Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about difference between enzymes and catalyst. ठीक है, तो एंजाइम एंड कैटलिस्ट के डिफरेंस बताने से पहले एक बात बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये एक कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाट इज कैटलिस्ट। जब एंजाइम कैटलिस्ट कर रही है तो कैटलिस्ट अलग सा चीज है क्या? ठीक है, तो ये चीज को भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, एक मान के चलिए ये एक माउंटेन है। माउंटेन में यहाँ पे एक खड़ा हुआ है एक इंसान, जो कि एक स्टोन पकड़ कर और उसको इस स्टोन को यहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जितना उसको एनर्जी लगेगा यहाँ से ऊंचा निकाल जाने के लिए, यहाँ पे अगर कैटलिस्ट क्या करती है, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट दे देते हैं, मतलब कैटलिस्ट मान के चले यहाँ पे हम एक चीज को हिट कर देते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे कुछ मान के चलिए इसके सामने एक टाइगर आ गया। ठीक है, और टाइगर जब आ गया तो इसको क्या करनी है, इसको हरी हो मतलब बहुत जल्दी से इसको ऊपर फेंकना है और उसके बाद इसको यहाँ से निकलना है। तो वो क्या करेगा, डर से उसके अंदर जो भी हिट निकलेगा वो इससे उसके पास वो ताकत आ जाएगी और वो ताकत दोगुना हो जाएगा। जिस जो 5 मिनट में उसको यहाँ पे लाने वाला था, वो क्या करेगा, 2 मिनट में इसको वो यहाँ पे उठाकर फिर से वो जा सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ सकते हो आप लोग। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जिस चीज को हमें एनर्जी चाहिए एक काम करने के लिए, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, जब कैटलिस्ट यहाँ पे लग जाती है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है। मतलब कम एनर्जी में हम ये काम बहुत जल्द कर पाते हैं, बहुत कम टाइम पे बहुत कम एनर्जी शिफ्ट हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए कितना उसको ये जो इंसान अगर टाइगर आने से पहले उसको जितना तकलीफ होता होगा, मतलब जितना तकलीफ हो सकता होगा, जब टाइगर आ जाएगा उसके तकलीफ पता ही नहीं चलेगा और वो बहुत जल्दी ये काम कर पाएगा। जब डेंजर आ जाता है ना, हमारे पास ब्रेव आ जाती है। ठीक है, उसी तरह से कैटलिस्ट वही काम करते हैं, जैसे हीट हो गया, डेंजर हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो एक एक्टिवेशन एनर्जी को आपको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बढ़ाने की काम भी करता है, ये डिक्रीज करने की काम भी करती है, दोनों तरफ से काम करता है। तो वो हो गया कैटलिस्ट। मतलब ये कोई भी चीज हो जा सकती है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। लेकिन मान के चलिए हमारे बॉडी में अगर हम हीट जनरेट कर दिया, ठीक है, वही हीट, इस हीट के बारे में, डेंजर के बारे में बात कर रहे हैं। जब अब डेंजर कुछ सिग्नल मिल जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, डेंजर हो गया, या फिर हीट वगैरह अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हम बुखार में आ जाते हैं, होने है ना, तो फीवर आ जाता है, सिकनेस आ जाती है। तो ये हीट वगैरह जो होते हैं वो हमारे बॉडी में पॉजिटिवली काम नहीं करते, वो नेगेटिवली काम करते हैं। तो उस तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर या फिर प्लांट के बॉडी में भी अंदर जब कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, कोई रिएक्शन बहुत कम टाइम पे और एक रिएक्शन में कन्वर्ट होने वाला होता है, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हीट वगैरह, डेंजर वगैरह काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एंजाइम्स। समझ में आ गया? हमारे बॉडी के अंदर या फिर प्लांट किंगडम के बॉडी के अंदर जो भी कैटालिसिस के काम करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन कर पाते हैं, या फिर जो भी रिएक्शंस बायोकेमिकल होते हैं, वो जो कैटलिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंजाइम्स। तो आपको समझ में आ गया एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एंजाइम्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, पार्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स है या फिर फुली होली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स है। लेकिन एक्सेप्ट राइबोजाइम जो मेड अप ऑफ वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। एंजाइम जो भी हमारे बॉडी के अंदर है वो क्या आर्टिफिशियल है क्या? वो तो सब कुछ बायोलॉजिकल ही होते हैं ना, लेकिन कैटलिस्ट हमेशा बायोलॉजिकल नहीं होते। ठीक है, फिर एंजाइम में हम देख सकते हैं, दे ग्रेटली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। जो एनर्जी शिफ्टिंग हम जो एनर्जी शिफ्टिंग की जरूरत होती है, वही शिफ्टिंग में ग्रेटली इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। हमें लो मतलब इतना लो कर देते हैं कि हमें बहुत ही कम एनर्जी में एक प्रोडक्ट मिल जाता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है।
दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट बट लेस देन एंजाइम। लेकिन कैटालिसिस क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को तो लो करते हैं लेकिन उतना इफेक्टिवली इतना ज़्यादा नहीं कर पाते जितना एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, फिर एंजाइम में दे आर अफेक्टेड बाय पीएच। एंजाइम पीएच के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर होता है मीडियम में तो ये अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस में ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, खरा नष्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब टेम्परेचर रेंजेस 40 डिग्री के एबव हो जाते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे मतलब हरकतें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन खराब हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होते हैं। एंड 0 डिग्री सेल्सियस में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, हाइबरनेशन कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन कैटालिसिस जो होते हैं वो पीएच चेंज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ों में उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैनॉट लास्ट इंडेफिनाइटली इन रिएक्शन सिस्टम। ये क्या करते हैं, मतलब जब आपकी सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के, तो ये एंजाइम फ्री हो जाते हैं, फिर ये रेडी हो जाते हैं और एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालिसिस करने के लिए। तो इंडेफिनाइटली एक रिएक्शन सिस्टम में नहीं रहते, दे मस्ट बी रिप्लेस्ड कंस्टेंटली बाय फर्दर सिंथेसिस। ओके, लेकिन कैटालिसिस में क्या करते हैं कैटालिस्ट, दे कैन लास्ट इंडेफिनाइटली इन ए रिएक्शन सिस्टम, दस फर्दर एडिशन ऑफ कैटालिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये तो बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंडेफिनाइटली रिएक्शन सिस्टम में रहते हैं और फर्दर आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि सेलुलर मेटाबोलाइटीज, हमारे जो सेलुलर सेल के अंदर जो भी मेटाबोलाइटीज रिएक्शन होते हैं व्हिच आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी चीज़ें लगते हैं, जो प्रोडक्ट सब्सटेंस लगकर एंजाइम में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट हो जाते हैं हमारे सेल में। ठीक है, एंजाइम इसी तरह की कैटालिसिस के हिसाब से काम करते हैं। और कुछ पॉइंट्स है जैसे कि एंजाइम्स ऑफ लार्जर मोलिकुलर वेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंजाइम थोड़ा लार्जर मोलिकुलर वेट है जिसके वजह से ये कॉलोइडल नेचर है। कॉलोइडल मतलब ये एक मीडियम में सस्पेंड करते रहते हैं। ठीक है, ये उसके साथ मिलते नहीं है, घुलते नहीं है और इसी वजह से मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वो क्रॉस भी नहीं कर पाते, जो भी रिएक्शन के लिए बनाए गए हैं उसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कैटालिसिस ऐसा नहीं होता, ये स्मॉलर और मोलिकुलर वेट होते हैं और एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक इन द रिएक्शन। लेकिन ये एंजाइम्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है। फिर ऑपरेटिंग, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं, लगभग 20 से 40 डिग्री के रेंज में ही काम करते हैं। लेकिन 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो डीनेचर हो जाते हैं और 20 डिग्री से लेस हो गया तो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरी आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।